प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपका एक टॉपिक जो 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स के अंदर भी पूछा जाता है फिजिक्स के अंदर। एक्सप्रेशन फॉर एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, इस तरह से पूछा जा सकता है। या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिफाइंड बोहर मैग्नेटन्स। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको दिखाना है कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, यानी एटम क्या है आपका एज ए मैग्नेटिक डाइपोल बिहेव करता है। तो उससे पहले क्या जान लेना जरूरी कि मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है। मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है आपका, ये देखिए मैग्नेटिक डाइपोल। कोई भी अगर आपका मैग्नेट है, ये मैग्नेट है मान लीजिए, इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक डाइपोल इसको हम दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। क्या होता है ये आपका, एम से दिखाते हैं। ये आपका क्या होता है, जो पोल होता है इनको पोल बोलते हैं। इस पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है इसको हम किसे दिखाते हैं, आपकी एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। एम इज पोल स्ट्रेंथ इनटू में सेपरेशन, यानी एक तो ये होता है आपका। सेकंड क्या होता है आपका, जो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एम होता है, ये क्या होता है आपका करंट इनटू एरिया। तो ये एक्सप्रेशन जो हमें निकालने जा रहे हैं, इसके अंदर क्या आपको ये 4 चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। पहली, मैग्नेटिक मोमेंट एम से दिखाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होता है करंट इनटू एरिया। सेकंड क्या है, बोहर एटम मॉडल पोस्टुलेट। बोहर का मॉडल जो हमने किया था उसका जो एक पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व करते हैं ओनली ऑन स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम mvr एंड इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π की। तीसरा क्या यूज़ करेंगे, टाइम पीरियड का यूज़ करेंगे। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है, हमें पता है जो आपको ओमेगा होता है 2π/t होता है। तो यहाँ से t क्या हो गया 2π/ओमेगा है। नाउ फोर्थ जो आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी। मान लीजिए कोई आपका इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आपका सर्कुलर मोशन के अंदर। लीनियर वेलोसिटी v है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, r इसका क्या है रेडियस है। तो इनके बीच में रिलेशन पढ़ा है आपने, क्या होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी v=r ओमेगा। इन चीज़ों को दिमाग में रख के आप इस आर्टिकल को बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, ये डायग्राम बना लेना है। देखिए इस तरह डायग्राम बना लेना है। ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहा है आपका, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी, अगर आप देखिए यहाँ पे जो है आपका इस तरह आपका रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल की हमेशा करंट क्या होती है, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या है करंट मिलता है। तो अगर इसका मतलब क्या है, कुछ इस तरफ अगर हम बात करें इस तरह से, तो इनसाइड जो करंट प्रोड्यूस होगा कुछ इस तरह होगा आपका, जो इस डायरेक्शन में इस तरफ से। इधर है आपका चार्ज पार्टिकल जो मोशन है वो क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आपका जो करंट जो प्रोड्यूस होगा इसके अंदर कैसा होगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसको देख के आप लिख भी सकते हैं, देखिए लिख लेना है। लेट अस कंसीडर an electron revolving in the anti-clockwise direction. Hence, current is in the clockwise direction. जैसे आपको बताया चार्ज पार्टिकल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जो करंट प्रोड्यूस होगा वो किस तरफ होगा, क्लॉकवाइज
डायरेक्शन में होगा। तो अपर फेस है, द अपर फेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूप एक्ट एज ए साउथ पोल and lower face acts as a north pole. तो एज ए एटम क्या आपका देखिए क्या करता है, हैंस एटम behave as a magnetic dipole। इसके बाद देखिए अगर मान ली लूप को देखते हैं हम, ये लूप को देखिए तो हमारा जो है फ्रॉम लूप हमें निकालना क्या है, हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। उससे पहले क्या देखिए करंट निकालते, तो करंट क्या होता है आपका, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, करंट इनटू एरिया। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, आई यानी कि करंट। तो लूप से क्या होगा, करंट का जो फॉर्मूला बनेगा क्या होगा आपका, करंट आई होता है आपका चार्ज बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है यहाँ पे, चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और टी क्या आपका टाइम है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। इसके बाद क्या है, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम कैसे निकालेंगे, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज गिवन बाय, हमें पता है जो टी क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। और देखिए दिखाया भी था, आपको बताया था, ये देखिए सेकंड हमें यूज़ क्या करना है, इसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ से निकाला है। अब हमारा क्या है देखिए, फ्रॉम ये आपकी 1 थी, तो हमारी जो पहली इक्वेशन ये वाली फर्स्ट वाली क्या है, इट्स बिकम फ्रॉम 1 वी गेट, आपका जो आई हो जाएगा इसकी वैल्यू रखेंगे आप ई, ये नीचे रखेंगे यहाँ पे देखिए 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये आपका हो गया ई ओमेगा बाई 2 पाई। अब देखिए हमें क्या है, करंट हमें मिल गया है। सेकंड क्या आपको मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या चाहिए, एरिया आपको चाहिए, एरिया। और एरिया क्या होता है, सर्कुलर रूप का होता है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया क्या हो गया आपका, आल्सो एरिया ऑफ लूप, मान लीजिए इसका रेडियस कितना लूप का आर है, तो आपका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। तो हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम कितना आपका अभी बताया था, m है आपका I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। तो करंट कितना आपका, ये आपका है अभी निकाला ई ओमेगा बाई 2 पाई, और एरिया आपका आ गया पाई आर स्क्वायर। तो आपका जो m आ गया, जो m है ये हो गया 1/2 पाई से पाई कट गया, आपको देखना ई ओमेगा आर स्क्वायर। ये हमारी मान लो सेकंड इक्वेशन आ गई है। हमें निकालना क्या है, हमें बोर मैग्नेट निकालना है। तो जो बोर मैग्नेट है आप सीधा याद कर सकते हैं, आपका जो बोर मैग्नेट होता है ये हमें क्या निकालना है, म्यू भी निकालना है। तो ये होता है हमारा ई एच बटे में 4 पाई एम होता है ये हमारे पास। इसका मतलब क्या है, हमें एच इंट्रोड्यूस कराना है, पाई भी चाहिए आपको, एम भी चाहिए। तो इसको कहाँ से लेके आएंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका बोर पोस्टुलेट ऑफ एटम की एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बटे 2 पाई होता है। इसको लेके आना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू
टू बोहर एटम मॉडल एंगुलर momentum of an electron is an integral multiple of h/2 पाई। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो हमारा पोस्टलेट सेकंड क्या कहता है? ये MVR जो होता है आपका, ये होता है NH/2 पाई होता है। इसको अगर आप चाहे लिख के देखिए, इसको साथ में मैंने बताया था आपको, देखिए रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी होती है हमारी किसके बराबर होती है? R ओमेगा। तो यहाँ पे जो आपका है, ये जो M है, V की जगह क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा R लिख सकते हैं। अब स्मॉल r है, R एक जैसा रखिए, और ये आपका R, ये हो गया आपका NH/2 पाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए M ओमेगा R स्क्वायर, M या R स्क्वायर ओमेगा, ये आपका हो गया है आपका NH/2 पाई। और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा R स्क्वायर, कितना आ गया आपका? NH/2 पाई M। तो देखिए कुछ ना कुछ हमारा बिल्कुल पास आता जा रहा है, यानी जैसे यहाँ पे देखिए अब हमें क्या मिल गया? 2 पाई M मिल गया है। 4 पाई M चाहिए हमें, EH चाहिए आपको। तो अब देखिए हमारा क्या है, आपकी जो सेकंड इक्वेशन है, क्या आपकी मैग्नेटिक मोमेंट है? हाफ E ओमेगा R स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे ओमेगा R स्क्वायर की वैल्यू है, अगर उठा के हम यहाँ पे रख देखिए, यहाँ पे भी क्या हमारे पास है? ओमेगा R स्क्वायर है। तो हमें क्या है, हमारा रिक्वायर रिजल्ट मिल जाएगा। फ्रॉम टू वी गेट, यानी क्या ये वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर ओमेगा R स्क्वायर की, तो हमारा जो M मिलेगा आपको कितना हो गया? हाफ E था, ओमेगा R स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी? NH/2 पाई M, यानी कि n बार निकाल लेता हूँ, ये आपका जो ही हो गया आपका NEH/4 पाई M, स्मॉल m आपका। तो ये हमारा क्या मिल गया आपको? NEH/4 पाई M। इसको जो लिख सकते हैं हम N म्यू बी। ये म्यू बी क्या है यहाँ पे जो लिखा है आपके यहाँ पे? वेयर जो म्यू बी है ये कितना है? EH/4 पाई M। इसी को बोलते हैं बोर मैग्नेटन। ये जो आपका है, ये क्या मिला हमें? निकालना था आपका, ये है, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटन। आपसे पूछा गया डिफाइन करना है, डिफाइन बोहर मैग्नेटन। देखिए यहाँ पे डिफाइन बोहर मैग्नेटन। तो हमें क्या करना है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, जो आपका यहाँ पे M है, इसको तो बोला आपने मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए इसको क्वेश्चन में मान लो नाम देते हैं हम, 3 दे देते हैं। अब देखिए M इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो निकल गया, हमें निकालना था मैग्नेटिक मोमेंट, ये वाला जो आपका है। और जो हमारा क्या है, अगर मान लो फ्रॉम ये इक्वेशन ले लिया हम, ये वाली जो इक्वेशन, इसका मान लो नाम हम 2A ले लेते हैं। जैसे 2 थी, इसको 3 दे दिया, या तो इसका नाम 3 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, इसको क्या है 4 ले लीजिए। थर्ड इक्वेशन हो गया आपकी है। तो फ्रॉम अगर 3 से बात करते हैं, फ्रॉम 3 अगर हम n की वैल्यू क्या है आपकी, क्या n इंटीग्रल मल्टीपल है, इसका मतलब क्या m इज क्वांटाइज्ड है, m इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज क्या आपने पढ़ा, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन कहता है कि आपका इंटीग्रल वैल्यू होगी आपकी जो डिस्क्रीट फॉर्म होगी, तो आपका m क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब क्या है, जब आप n की वैल्यू कितनी रख देंगे, व्हेन n इज इक्वल टू 1,
लिस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या आपकी लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू किसकी, इसके अंदर रखेंगे तो वैल्यू जो आपकी आएगी लिस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, लिस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर हो जाएगी आपकी, म्यू बी, यानी कि बोर मैग्नेट के बराबर हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं, यानी क्या है, लिस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटन, बोहर मैग्नेटन। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। जब n1 रखा आपने इक्वेशन 3 के अंदर, तो जो लिस्ट वैल्यू है आपकी मैग्नेटिक मोमेंट m की, उसको हम कहते हैं बोहर मैग्नेटन है। और जो बोहर मैग्नेटन आपका कितना है, बोहर मैग्नेटन इसके बराबर आया आपका म्यू बी से दिखाया हमने, म्यू बी किसके बराबर है, EH/4πm। और इसकी जो वैल्यू होती है कभी भी पूछ लिया जाता है एक मार्क्स के अंदर जो है, अगर सारी वैल्यू रखेंगे आप, ई की वैल्यू, चार्ज की, एच की, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, सभी वैल्यू रखोगे तो लगभग इसकी वैल्यू आती है 9.27 10⁻²4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या है, वैल्यू आती है। और इसको हम बोलते हैं सिर्फ एज ए यूनिट ऑफ, हम कह सकते हैं ये एज ए यूनिट बिहेव करती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, सिर्फ एज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये था आपका एक्सप्रेशन फॉर एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल